जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि डीबीपीएसटी कब तक हो सकता है, डीबीपीएसटी में क्या क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स जो है कैसे वेरीफाई होते हैं। मेरा कैसे डीबीपीएसटी हुआ था, जब मेरा जो लखनऊ में हुआ था, मेरा पुलिस लाइन लखनऊ में, तो क्या क्या चीजें हुई थी मेरे साथ, पूरा एकदम अच्छे से बताऊंगा आपको। और क्या कमियां थी जो बच्चों को बाहर कर दिया गया या यूआर कैटेगरी में डाल दिया गया, क्या क्या कमियां थी, हर चीज आपको समझाऊंगा। और लड़कियों के लिए खासकर कि वजन देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है, हाइट कैसे नपती है, हर चीज एकदम आराम से अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बस वीडियो को क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना है बीच में, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और हाँ, एक चीज और बताऊंगा आपको कि डीबीपीएसटी में होते हुए अगर डीबीपीएसटी में अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं होता तो सीधे बाहर कर देते हैं या फिर यूआर में भेज देते हैं, हर चीज आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, वीडियो को कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे नहीं जानते दोस्तों, मेरा नाम विक्की प्रभाकर है, यूपी पुलिस कांस्टेबल मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ 2023 के माध्यम से मेरा चयन हुआ है। और मैंने 7 से ज्यादा एग्जाम निकाले हैं, वो भी बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी पेड कोर्स के। इसीलिए मैं आपको यूट्यूब पर ज्ञान देने आता हूं, मतलब कि आपको सही दिशा दिखाने आता हूं, ताकि आप कहीं भी भटके ना और सही दिशा पे आप काम करते हैं। प्रभाकर अपडेट्स मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पर मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूं, आप मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए: 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, निवास जो फॉर्म में भरा है, जो आपने डिटेल्स जिस निवास और जिस कास्ट सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स आपने फॉर्म में भरी हैं, वही निवास और वही कास्ट सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए होगा। उसके अलावा आप कुछ कर लो, ये सर नया है, ये पुराना है, वो खो गया, कुछ भी नहीं माना जाएगा। आपको जो फॉर्म में भरा है आपने, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो डिटेल्स हैं वो होनी चाहिए। निवास आपने जो फॉर्म में भरा है, जो फॉर्म में आपने देखा, अपने फॉर्म में देखना, आपने नंबर डाला होगा, सर्टिफिकेट नंबर डाला होगा, वही सर्टिफिकेट नंबर, वही सीरियल नंबर आपको वहां मांगेंगे कि ये वाला सर्टिफिकेट लाओ जो आपने फॉर्म में भरा है। तो निवास, कास्ट और आधार कार्ड। आधार कार्ड इसलिए क्योंकि केवाईसी हुई होगी आपकी, ठीक है। अब कुछ लोगों का आधार कार्ड में नाम अलग है, कुछ भी मिस्टेक है, तो आधार कार्ड को अपने 10th की मार्कशीट जैसे नाम करवा लो, उसमें डीओबी करवा लो, और एड्रेस वगैरह जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है डोमिसाइल में, आप वो एड्रेस आधार कार्ड पे करवा लो, ठीक है। ये मैं आपको पहले से सलाह दे रहा हूं ताकि कोई भी इशू ना हो। वैसे आधार कार्ड का इतना इशू नहीं है, बस आधार कार्ड का नंबर चाहिए होता है आपकी केवाईसी के लिए। बाकी आधार में कोई भी मिस्टेक है तो आप सुधार करवा सकते हो उसका, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, निवास, कास्ट और आधार कार्ड, और आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा। उसके अलावा यूआर कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो देखो निवास किसे चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन बच्चों को निवास का जरूरत पड़ेगा और फ्रीडम फाइटर को भी पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जिनको निवास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वो ये हैं यूआर कैटेगरी और अदर स्टेट। दूसरे स्टेट के बच्चे और अपने भले यूपी के ही अदर यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं तो उन्हें निवास की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्होंने भर दिया है तो कोई बात नहीं, वैसे निवास की आवश्यकता वहां नहीं पड़ती, ठीक है। अब डीबीपीएसटी को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों। डीबी में आप सबसे पहले एंट्री करोगे, जैसे मैं सबसे पहले एंट्री किया था। तो डीबी कैसे होता है दोस्तों, डीबीपीएसटी के लिए आपको एक पैनल बना होता है जहां पे आपकी लाइन लगती है, आपको नंबर वाइज बुलाया जाता है। मैं जैसे ही गया था तो एक सीओ साहब बैठे थे, एक एसडीएम साहब बैठे थे। मेरे पैनल में कम से कम 25-30 लड़का था, मेरे पीछे लाइन लगी थी पूरी, और उसमें बारी बारी चल रहा था। फीमेल्स की लाइन अलग थी, लड़कों की लाइन अलग थी, ठीक है। लड़का अलग कर रहा था, फीमेल्स की उधर एसडीएम साहब देख रहे थे, लड़कों का सीओ साहब देख रहे थे, मतलब काम दोनों एक ही कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हमारे कागज जांचे गए तो हमारे फॉर्म की एक एप्लीकेशन कॉपी उसमें मांगी गई थी, एप्लीकेशन फॉर्म दो अपना में, और उसी के हिसाब से ही सारे डॉक्यूमेंट्स जांचे गए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वही है ना जो फॉर्म में भरे हैं हमने, वही सीरियल नंबर है, वही सब कुछ है, वो सब डिटेल्स मैच करी गई। उसके अलावा जो भी जिस बच्चे का फॉर्म वाला डॉक्यूमेंट खो गया था या कुछ खो गया था, उसको तुरंत ही अलग कर दे रहे थे लाइन से, और उनको बोला गया था कि आपको बाद में बात करेंगे, आप पहले साइड हो जाओ। मतलब कि जिनका भी डॉक्यूमेंट खो गया है, छूट गया है, कुछ हो गया है, या वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो उन्होंने फॉर्म में भरा था, उनको अलग कर दिया गया तुरंत का तुरंत, और उनसे कहा गया कि वो अलग बाद में बात करेंगे। तो जब सबकी लिस्ट खत्म होगी उसके बाद उन लोगों से बात करेगी। उनसे पूछा गया कि आपको क्या करना है, आपको यूआर कैटेगरी में आपके नंबर हैं तो आपको यूआर कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। तो वो भर्ती बोर्ड की तरफ से जो आपकी भर्ती बोर्ड को जो सीओ साहब, एसडीएम साहब जो पैनल में बैठे होते हैं, वो लिख के दे देते हैं कि इस बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसको यूआर कैटेगरी में डाला जाए क्योंकि बच्चे की इच्छा है। आप एप्लीकेशन भी दे सकते हो वहां पे कि मुझे यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अदरवाइज आपको सीधे बाहर ही कर देंगे। अगर आप यूआर कैटेगरी में नंबर लाए हो तो ठीक है, यूआर कैटेगरी से अगर ज्यादा नंबर है, यूआर कैटेगरी के लेवल के नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज आप बाहर ही समझो अपने आपको, ठीक है। तो
कागजों को संभाल के रखना है, कागजों की बहुत अहमियत है। अगर आपके कागज फॉर्म से अलग हुए, फॉर्म में भरी डिटेल के अलग हुए, तो आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, कोई भी वहां पे मान्य नहीं होता कागज, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब डीबीपीएससी कब तक होता है? डीबीपीएससी जो है मेरे ख्याल से नवंबर माह में प्रस्तावित है, अक्टूबर माह में आपका रिजल्ट जो है आने की संभावना है, क्योंकि सितंबर अंत तक आपको रिजल्ट की खबरें आ रही है। लेकिन मेरा मानना है अगर हद से हुआ तो अक्टूबर मध्य तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन ये आपके लिए वरदान ही है, बहुत खुश मत हो जाओ कि यार मैं तो पहले ही कह रहा था कि रिजल्ट लेट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नसीब बहुत अच्छा है कि आप 41,520 भर्ती में नहीं हो, कि वरना क्या होता है वहां पे 23-24 अक्टूबर को बच्चे पेपर देके आए थे और उसके अलावा 5 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था, मतलब 30 से 35 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हाइट कैसे नापती है दोस्तों, एक हाइट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, वो भी ऑफिशियल है, वो हाइट कैसे नापी थी एक बार ये वीडियो देख लो आप दोस्तों। इसमें हाइट जो है एक बार होता है ऊपर, उस पर मशीन होती है। अब जो ऑटोमेटिक, आजकल हर जगह ऑटोमेटिक ही है, कई बार मैनुअल भी नापते हैं। तो ऑटोमेटिक में ये ऊपर से पट्टा आएगा, आपके सर पर लगेगा और वापस चला जाएगा। आप देख सकते हैं अपने सामने, ये ऊपर से नीचे आया और इन्होंने ये सर पे लगा और वापस चला जाएगा। उसमें हाइट रिकॉर्ड हो गई है इनकी, ठीक है। अब उसमें मशीन में देख सकते हैं, मशीन में हाइट दिख रही होगी। तो ऐसे ही आपकी हाइट भी नापने वाली है, कई बार मैनुअल भी नापते हैं, तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों, ठीक है। ये आपने वीडियो देख ली, ऐसे ही हाइट नपती है, हाइट यही नापे जाएगा। हाँ, लेकिन कई जगह क्या है, आप जो है मैनुअली भी नापते हैं, लेकिन अब जगह हर जगह तो मशीन आ गया वैसे तो, लेकिन कई जगह मैनुअली भी नापते हैं, लेकिन मशीन ऐसी रहती है तो उसमें बस पट्टा रख देते हैं, यहाँ पे एक पट्टे से नाप लेते हैं, फिर पट्टे पे देखते क्या है। और हाँ, जिसकी एग्जैक्ट 168 है वो थोड़ा डरने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी एक से उन्हें अपील करने का मौका भी मिलता है कि देखो सर हमारी हाइट पूरी है, हमने यहाँ नपवाई थी, ये है वो है, तो उनकी हाइट दोबारा भी चेक हो सकती है। कोई एक बार में बाहर नहीं होता, ना तो कोई चेस्ट में बाहर होता है, ना तो कोई हाइट में। हाँ, हाइट में बाहर बच्चे वो होते हैं जिनका 2 से 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ऊपर गैप होता है, लेकिन जिनका 167 से 168 के बीच में एक थोड़ा mm में वेरी कर रहा होता है, तो उनको दोबारा से मौका मिलता है, दोबारा नपवाने का हक होता है उनके पास कि हम सर दोबारा नपवाना चाहते हैं, हमारी 168 पूरी है, ठीक है। बाकी जो बच्चे थोड़ा सा कम होते हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है, वहीं के वहीं शाम को उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपको डीबी में साइन होते हैं वहां पे साहब के, उसमें बाहर बता दिया कि आप हाइट में बाहर हो गए, उसमें नीचे साइन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें होती हैं, आपने देख लिया हाइट वगैरह डीबी पीएचडी यही होता है। इसके अलावा जैसे ही आपका पीएचडी में आप पास होते हो, तो जैसे ही हाइट वगैरह, हाइट चेस्ट में अगर पास हो तो लड़कियों का वेट भी मेडिकल में होता है, लड़कियों का वेट शायद इसमें नहीं होता मेरे ख्याल से, लेकिन होता है डीबी पीएचडी में वेट होता है लड़कियों का, ठीक है, 40 प्लस होना चाहिए कम से कम, ठीक है, लड़कियों का वेट होता है। तो हाइट होनी चाहिए लड़कियों के लिए, ऑल वेट होना चाहिए, चेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती उसमें, ठीक है। तो लड़कियों के लिए बता दिया, मेल्स के लिए मैंने बता दिया। हाँ, रनिंग का एडमिट कार्ड सेम डे शाम तक आ जाता है या अगले दिन आ जाता है, तो जैसे ही डीबी पीएचडी होगा उसके अगले से 1 या 2 दिन के अंदर आपका रनिंग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका रनिंग कहां पे है, मतलब उसी जहां पे आपका डीबीपीएसटी होगा वहीं के कहीं कहीं आसपास के ग्राउंड में होगा, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अपने को जम के तैयारी करनी है और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है अच्छे से। जो भी दूसरे एग्जाम्स आ रहे हैं यूपीएसआई को लेकर मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं। पार्ट 1 को बहुत प्यारा दिया, अपने 15,000 व्यूज पहुंच गए उसके ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम आप क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हम और बेहतर करें। यूपीएसआई को लेकर मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस लेके आने वाला हूं कि सब्जेक्ट वाइज की फ्री में अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं, पूरी बेसिक से उठा के जीरो से हीरो वाली, और बिना किसी पेड बैच के आपको यूट्यूब से सिलेक्शन दिलवाने की मेरा जो है जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से सिलेक्शन लिया फ्री में, बिना किसी बैच के, बिना किसी तुर्रम खां टीचर के। मैंने सबसे पढ़ा है, सब बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कि कोई दावा नहीं कर सकता मैं ही सबसे अच्छा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो जिन्हें जानते भी नहीं है लोग, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो किसी का अनादर नहीं, किसी का आदर नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन सबको बैलेंस और सबको अच्छा मानो, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई भी गुरु खराब है, ठीक है। बस ये है, थोड़ा अपना मानने की आवश्यकता है, इसको आपको समझ आए वो अच्छा हो जाता है बस, ठीक है। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डीपीएसआई विकी 98 प्रभाकर अपडेट्स डीपीएसआई। ये मेरी सारी वीडियो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या होता है डीबीपीएससी और क्या क्या चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, आप कोई बोलेगा आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा, कोई बोलेगा पैन कार्ड चाहिए होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डीबीपीएससी में कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। डीबीपीएससी में नॉर्मल होता है, वो फाइनल डीबी में। हाँ, किसी की डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है तो एफिडेविट बनवा के ले जाना, ठीक है, कि हमारे में फार्म साइबर कैफे वाले ने गलती कर दी है, या हमारे डॉक्यूमेंट्स में नाम की गलती है लेकिन बाकी हम सही करवा लेंगे इसको, एफिडेविट में लिख जाएगा, वकील बता देगा कि शपथ पत्र का क्या मतलब होता है, ठीक है। शपथ पत्र में होता है कि हमारा ये नाम गलत है, हम इसको सही करवा लेंगे, हम आपसे वचन देते हैं, ये शपथ होती है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। बाकी टेक्स्ट बुक पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आप 400 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी केवल एक पास प्रो से कर सकते हो, वो भी 1 साल के लिए। मतलब आपको पता ही होगा कि 1 साल के अंदर सारे एग्जाम्स हो ही जाएंगे, वो भी लेवल कैसा, सीजीएल और सीपीओ मैंने केवल टेक्स्ट बुक के दम पे निकाला है, ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि वहां पे प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, हर चीज एकदम अच्छे लेवल की होती है और पेपर के लेवल की होती है।
अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स, आप जो गलतियां करते हो, हर चीज आप टेक्स्ट बुक पे अपनी सुधार सकते हो और अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इतना तक जाओ, टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो और PU10 का इस्तेमाल करना, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपको सस्ते में चाहिए तो PU10 का इस्तेमाल कर लेना, वहां पे जब भी कूपन कोड आएगा वहां पे आप फिर कर लिया आपने, उसके बाद एग्जाम सर्च करो, अपना एग्जाम सर्च करने के बाद वहां पे अपनी प्रैक्टिस चालू कर दो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।